इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी से मुताल्लिक कुछ फैक्ट्स और कुछ हकायक हैं और कुछ सवालात हैं जो कि पहली बार पूछे जा रहे हैं। वो सवाल भी आपके सामने रखेंगे। सवाल किन्हों ने रखे हैं वो भी आपके सामने डिटेल रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम हैदर के बच्चों के साथ साथ सीमा हैदर की शादी और उसको नेशनलिटी देने के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं। मैंने वो सवालात, वो जवाब और वो जो डॉक्यूमेंट्स या वो खबरें, वो आर्टिकल्स और वो शवाहिद जो इंडियन मीडिया पर लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि सीमा हैदर की फेवर में नजर आ रहे हैं, वो उनकी असल हकीकत क्या है, इस हवाले से हमने बहुत सारे जो इंडिया में दोस्त हैं और खासतौर पर जो गुलाम हैदर के वकील भी हैं उनसे भी रब्ता किया। तो बहुत सारे शवाहिद और सबूत इकट्ठे करने के बाद पता ये चलता है कि जो दावे किए जा रहे हैं अपोजिट साइड से, वो दावे सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, झूठ है, बेबुनियाद है और अब तक जो है उसमें कोई सदाकत नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब 7 जुलाई 2023 को सीमा हैदर को जमानत मिली थी तो उसमें कंडीशन भी लिखी गई थी कि वो ये घर, ये इलाका, इस जगह को छोड़ नहीं सकती और चूंकि अगर सरकार को जल्दी भी होती तो उसके लिए सरकार प्रोसिक्यूशन का जो काम है या इन्वेस्टिगेशन का काम है वो मुकम्मल करती। सरकार की या सरकारी इदारों की कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस के साथ साथ उनकी जो है वो बीच में मुदाखलत जरूर है, लेकिन अदालत ने उस कंडीशन में लिख दिया था कि ये इलाका छोड़ नहीं सकती। तो अब 100 कवानीन है, 100 जो है वो एक्ट हैं या मुख्तलिफ किस्म के कवानीन है जिसमें दिन के दावे किए जा रहे हैं कि वो आ चुके, तो लिहाजा उनकी वजह से ढील मिली है सीमा को। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि वो हरगिज नहीं है और ना ही ऑफिशियल को भारत सरकार ने कोई अलग से कोई कानून पास किया है या उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स या इसको शरण दिया है या कोई शवाहिद ऐसे अब तक सामने नहीं आ सके। दूसरी बात यह है कि अदालत ने तो खुद ही अपने ऑर्डर में लिख दिया था 7 जुलाई 2023 के, जिसमें कि ये इलाका, ये घर, ये जगह यानी कि भारत नहीं छोड़ सकती। तो उसी को बुनियाद बनाकर भारत सरकार जो है उस वक्त तक जो है अब तक जो है कोई फैसला नहीं किया। लेकिन इससे पहले अगर मैं एक बात करूं, सीमा के साथ एक पाकिस्तानी शख्स यानी कि उसी दौरान जब ये सीमा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो शख्स भी पकड़ा गया था और वो भारत में दाखिल हुआ था नेपाल के जरिए, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से। वो गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला, वो अपनी अब तक इतलात जो हमारे पास आ रही हैं वो अपनी सजा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसको भी डिपोर्ट नहीं किया गया। सजा पूरी होने के बावजूद जो उसको नहीं भेजा गया, उसके अहले खानों ने भी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के साथ जरूर रुजू किया है। मैं चाहता ये हूं कि अगर मेरी ये वीडियोस उन तक पहुंचे, उस खानदान तक पहुंचे या पाकिस्तान का हाई कमीशन अगर उन तक इनका राब्ता हो या उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो ताकि हम उनके इंटरव्यूज और उनकी असल जो हकायक हैं वो आप तक पहुंचा सकें। जो अब तक की इतलात के मुताबिक हमें शवाहिद और एविडेंस मिले हैं, उस्मान इकराम नामी शख्स हैं जिन्होंने सजा मुकम्मल कर ली है और उसके बावजूद उसको जेल में डाला गया है। अब ह्यूमन राइट्स के जो डिपार्टमेंट है यहाँ पाकिस्तान से बैठे जो उनके अहले खाना है उस्मान इकराम के, उन्होंने उनसे रजू किया है कि सजा पूरी करने के बावजूद जो है उनको वापस नहीं भेजा गया, तो लिहाजा उनको वापस भेजा जाए। तो एक मर्द जो कि मुस्लिम था उसको जो है वो उसका ट्रायल भी जल्दी होता है, इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी मुकम्मल हो जाती है और उसको सजा भी सुनाएगी, सजा पूरी भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। दूसरा, सीमा हैदर का जो नाम निहाद FIR है वो अब तक ना उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, ना एविडेंस लिए गए और ना ही मजीद कोई कार्रवाई हो सकी। तो उसमें जो है काफी सवाल पैदा होते हैं। दूसरी तरफ ये कि कानूनी तौर पर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो हुकूमत ने जारी ही नहीं किए। तो यहाँ पर हुकूमत सीमा को जो उसका नाम निहाद मजहब की तब्दीली है या नाम निहाद उसकी जो सो कॉल्ड मैरिज है वो कहां से वैलिड हो जाती है जब वो मुस्लिम है बाई बर्थ और उसकी शादी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और ना पाकिस्तान के हाई कमीशन ने, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, ना किसी से उसकी कोई वेरिफिकेशन हुई है, तो फिर कैसे उसकी शादी को रजिस्टर किया जाता है? ये सिर्फ चूंकि एक बहसीत कौम वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाने की जो मशीनें बैठी हुई हैं, दिन रात उनका काम यही है और बैठ के वो बकवास करते हैं, जिनका जो बेमूल है, जिनकी कोई औकात हैसियत नहीं है, अब वो अपने आप को मतलब अनमोल साबित करने के लिए अब हमारी वीडियोस, हमारी तस्वीरें और इस तरह उल्टी चीजें बिगाड़ के हमें टैग कर रहे होते हैं। उनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि हम उनको जवाब दें, ना तो वो भारत सरकार है, ना ही जो है वहां जरूर मुफ्त का राशन उनको जरूर मिलता है इस तरह की बक बक करने का, और बस उसके जो वो समझ लो कि जैसे कुत्ता नमक हलाल होता है वो इसी तरह नमक हलाली जरूर कर रहे हैं। अब बाकी इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है कि सीमा की लाइफ के बारे में, बच्चों की लाइफ के बारे में, या उसको रखना है, डिपोर्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन होनी है नहीं होनी, जो शरण मिलना है, किससे मिलना है, उसकी उनकी कोई औकात नहीं। लिहाजा वो लोग बकवास करते रहते हैं। उनकी बातों का मैं पब्लिक को कहूंगा कि आप जो है सीरियस ना हो। बाकी जो सवाल है हमारी बहन इकरा जुनेजो साहबा ने पूछे थे वो तकरीबन 14 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो आप भी जवाब दे सकते हैं और उसके बाद फिर उनके जो इस केस से जुड़े लोग हैं वो भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अब तक कोई ऑन डिसऑन करने के हवाले से कोई चीज नहीं ली रखी सामने, तो यकीनन सवाल बनते हैं। और यहाँ हमारे जो वकील है मोहम्मद मलिक साहब, उन्होंने भी यकीनन जो बातें की हैं वो ढक की चुपी नहीं, उन्होंने बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारी चीजें दिखाई भी हैं।
अगर वो चीजें बिल्कुल कानून के मुताबिक है तो उस पर इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, उस पर अमल दरामद कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर उन इदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उन लोगों के क्या खिलाफ कार्रवाई होती है जिन्होंने इस पे अमल दरामद करना होता है। बुनियादी मुद्दा हमारा गुलाम हैदर के 4 पाकिस्तानी बच्चे जो कि मुस्लिम हैं उनकी वापसी के लिए और उनके हक के लिए आवाज उठाना है, और जितने भी लोग पाकिस्तान से दुनिया भर से उठाते हैं उनको हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें बताया गया कि सीमा हैदर की मुबैना शादी और इस पर सोशल मीडिया पर उठने वाले सवालात को अदालत में चैलेंज किए हुए हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आखिर अदालत किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच सकी। सवाल नंबर 2 है, मुख्तलिफ दावे और दरखास्त दायर होने के बावजूद कोई वाज़ेह अदालती ऑर्डर अब तक सामने क्यों नहीं आया, अगर आया है तो उस पर अमल दरामद क्यों मुमकिन नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कोई ऑर्डर मौजूद है तो उस पर अमल दरामद ना होने का असल जिम्मेदार कौन है, अदलिया, इंतजामिया या कोई और ताकतवर हल्का। खासतौर पर अगर बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई ऑर्डर है तो उस पर अमल दरामद कराने का जिम्मेदार कौन है। ये भी कहा गया है अगले क्वेश्चन में, सवाल नंबर 4 में, जिसमें कहा गया कि इंसाफ के नाम पर चलने वाले तवील मुकदमात में ताखीर का असल जिम्मेदार कौन है, अदालती निजाम, वुकला या मुतासरा फरीक या फरीकैन जो उसमें पार्टीज हैं। 5 नंबर है जिसमें कहा गया कि क्या ये तासर दुरुस्त है कि मशहूर या हाई प्रोफाइल केसेस को गैर मामूली पेचीदा के साथ साथ खींचा जाता है ताकि असल हकीकत तक जो है वो ना पहुंच सके, कोई वो सामने ना आ सके। आखिर कब तक, क्वेश्चन नंबर 6, आखिर कब तक मुतासर फरीक इंसाफ के इंतजार में वक्त, इज्जत और वसाइल की कुर्बानी देते रहेंगे। सवाल नंबर 7 है, क्या अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना होना इंसाफ के साथ मजाक नहीं है। 8 नंबर पर लिखा गया है कि क्या कानून सिर्फ कमजोर के लिए है, कमजोर के लिए सख्त है और ताकतवर के लिए महज दिखावा है। ऐसे मुकदमात में ताखीर होने से मुतासरा बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरों में धकेलने का जिम्मेदार कौन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 नंबर पे है, अगर वुकला के दावे आखिर में गलत साबित हो जाएं तो इसकी उस कीमती वक्त और नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के हसास मामले पर ताखीर और इबाहम का जिम्मेदार कौन है, अदालतें या भारतीय हुकूमत। 20 क्वेश्चन नंबर है 12 जिसमें कहा गया कि अगर अदालतें हाई प्रोफाइल और अवामी अहमियत के केसेस में ताखीर या कमजोर कारकर्दगी दिखाती हैं या दिखाएगी तो क्या ये भारतीय अदलिया की अपनी साख और इमेज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या अदालती फैसलों पर ताखीर से आलमी सतह पर भारतीय अदलिया के वकार और एतमाद और सवालिया निशान नहीं लगेगा। इस पे ये क्वेश्चन नंबर 13 था। और 14 नंबर है जिसमें कहा गया है कि क्या ऐसे फैसले बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भारत के इंसाफ के दामों को खोखला और बेएतमाद नहीं बना रहे। ये क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने रखने थे और इनके आप भी जवाब दे सकते हैं। क्या ये जो क्वेश्चन है इनका जवाब आपको मालूम है, आता है, नहीं आता है, या जो भी आपकी राय है वो जरूर दीजिएगा। बाकी और बेशुमार चीजें हैं जिसकी जो आपके सामने रखनी है। खासतौर पर जो शहरी 2023 में पकड़ा गया था, इलीगल एंट्री थी उसकी भारत में, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद सजा सुनाई गई। सजा के बाद सजा पूरी करने के बावजूद वो जेल में है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका केस नंबर उन्होंने जो दूसरे फोरम से रजू किया है पाकिस्तान में मौजूद उसके अहले खाना ने, वो डिटेल आपके सामने केस के साथ रखूं ताकि आपको मालूम हो सके कि इंसाफ के नाम पर भारत में हो क्या रहा है। और यहाँ बच्चों की हवालगी का मामला, इस पर कोई वैलिड या एक संजीदा इकदाम सामने नहीं आए जिसकी वजह से आज भी सवाल पैदा होते हैं। और जो लोग इन सारी चीजों